नमस्कार। मैं फिर से हूँ आप लोगों के साथ एक नई मैसेज के साथ। आज जो मैसेज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो रिलेशनशिप्स पे बेस्ड है। वो रिलेशनशिप जो हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करती है, वो किसी के भी बीच में हो सकती है। पेरेंट्स और बच्चे के बीच में, सिबलिंग्स के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, एक कपल में, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और हुएवर, जहाँ पर दो लोगों के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन है। ओके, तो हम सब ने अपनी ज़िंदगी में ये देखा होगा या शायद एक्सपीरियंस किया होगा। यू नो कभी कभी हम जब किसी रिलेशनशिप में, ठीक है, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ एक पर्सन और दूसरा पर्सन, दो पर्सन इन्वॉल्व हैं, उसमें अगर एक पर्सन इमोशनली हर वक्त अवेलेबल है दूसरे इंसान के लिए, उसे दूसरे इंसान को अपनी प्रायोरिटी पे रखता है, उसके लिए यू नो अपना रूटीन, अपना काम, अपना एंटरटेनमेंट, अपनी किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता, और जब दूसरे इंसान को उसकी ज़रूरत होती है, he or she is available all the time. It's like, वो इंसान इस इंसान के लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी है ना। कितना सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना। बट एक्चुअली ये एक तरह का ह्यूमन नेचर है। मैं नहीं इसमें जज कर रही किसी इंसान को कि बट ये एक तरह का ह्यूमन नेचर है कि जब कोई चीज़ हमें अनलिमिटेड अमाउंट में मिलती है विदाउट एनी लिमिटेशन, तो हम नॉन इंटेंशनली और अनकॉन्शियसली, विदाउट रियलाइजिंग, उस चीज़ को ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। हम उस चीज़ को थॉट नहीं दे पाते और ये हमारे स्वभाव में आ जाता है, नेचुरल है। फॉर एग्जाम्पल, हमें डेली लाइफ में अगर डेली लाइट मिल रही है, बेसिक एमिनिटीज़ मिल रही हैं, या जो भी ब्लेसिंग्स हमारे पास इस वक्त हमें लगातार मिल रही हैं, जो कि हमारे लिए वैल्यूएबल है, लेकिन हमें लगता है कि हाँ, ये सब अवेलेबल है, तो हम उसके इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाते, रियलाइज़ नहीं कर पाते, उसे वैल्यू नहीं दे पाते, उसे अप्रिशिएट नहीं कर पाते। एंड ऐसा रिलेशनशिप्स में भी कई बार होता है कि जब सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है आपके लिए, तो आपको लगता है व्हेन यू आर डूइंग एनीथिंग एट द मोमेंट, आप अपना अगर सामने वाला इंसान आपसे बात करना चाह रहा है, या आपसे मिलना चाह रहा है, या आपका क्वालिटी टाइम जा रहा है, तो आपको लगता है कि ये इंसान से मैं थोड़ी देर में भी बात कर सकता हूँ या बाद में भी कैच कर सकता, ही इज़ तो एनीवेज और शी इज़ तो एनीवेज अवेलेबल टू मी, तो मैं पहले ये कर लूँ। इतना क्या अर्जेंट है, अगर कुछ अर्जेंट नहीं है तो लेट मी जस्ट फिनिश दिस, लेट मी फिनिश दैट, वगैरह वगैरह, राइट। एंड हमें रियलाइज़ भी नहीं होता कि हमने ये समझ लिया कि वो इंसान हमारे लिए अवेलेबल है। वी स्टार्ट टेकिंग हिम और हर एज ग्रांटेड। मैं कोई जज नहीं कर रही हूँ कि सामने वाला इंसान जो ऐसा बिहेव कर रहा है वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। इट्स जस्ट कि इट्स नेचुरली इन आवर नेचर, राइट। सो आई जस्ट से कि हम इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते कि वो इंसान इसलिए आपके लिए अवेलेबल नहीं है कि उसके पास कुछ करने के लिए काम नहीं है। इवन तो अगर उसके पास कुछ भी काम करने के लिए नहीं है ना, वो अपना टाइम अपने एन्जॉयमेंट में स्पेंड कर सकता है, अपने आप पर खर्च कर सकता है, लेकिन वो टाइम, वो जो उसका खुद का है, वो आपके लिए अवेलेबल करा रहा है या करा रही है। सो विच इज़ रियली अ ब्लेसिंग। सच में ये एक ब्लेसिंग है कि कोई इंसान अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटी आपको बनाता है, और हम उस चीज़ को कई बार रियलाइज़ ही नहीं कर पाते। तो ये सब मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रही हूँ, ये सब मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रही हूँ, इसमें दो पॉइंट्स है कि वन इज़, अगर कोई इंसान आपको टॉप प्रायोरिटी पे रख रहा है और आप उसके साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं, एंड आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है, जस्ट वैल्यू दोज पर्सन, आप भी
उस चीज़ को रेसिप्रोकेट करें। जैसे कि मैंने एक और वीडियो में बताया है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकेशन इन अ रिलेशनशिप एंड हाउ मच इट इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पर भी रेसिप्रोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो इंसान आपके लिए ऐसा कर रहा है तो ऑफ कोर्स उसकी एक्सपेक्टेशन भी है कि आप भी उसे टॉप प्रायोरिटी पे रखें, आप भी उसे अपनी किसी भी चीज़ से ज़्यादा उसे प्रायोरिटाइज करें, उसे इम्पोर्टेंस दें। ये उसकी एक नेचुरल सी एक्सपेक्टेशन है, राइट। उस चीज़ को वैल्यू करें, उसे ब्लेसिंग समझें ऊपर वाले की, क्योंकि व्हेन यू फाइंड दैट मच emotional availability of any person for you, believe me, you are like the blessed one. आप कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे ज़िंदगी में, आप कभी डिप्राइव्ड ऑफ लव नहीं महसूस करेंगे, कभी आपको डिप्रेशन नहीं होगा। वो इंसान आपको सुनने के लिए हमेशा अवेलेबल है, उसका कंधा आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। यू आर रियली ब्लेस्ड टू हैव सच अ पर्सन। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप वो पर्सन हैं जो इमोशनली बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरा इंसान उस चीज़ को समझ नहीं रहा है या उसको वैल्यू नहीं कर रहा है, तो आई वुड आस्क यू कि अगर ये डिस्प्रपोर्शन है, अगर आप दो इंसान जो जुड़े हुए हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में एक दूसरे को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं या अपनी टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे हैं, तो स्टॉप डूइंग इट। आप कहेंगे, आप पूछ सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो रिलेशनशिप तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर एक भी इंसान नहीं करेगा तो फिर दोनों में बंधन या जो दोनों का अटैचमेंट है वो कैसे रहेगा। तो बिलीव मी, वो वैसे भी टूट जाएगा, या फिर टूटने की वर्ड्स पे है, क्योंकि आई डोंट विश दैट, बट इट इज़ डिसबैलेंस्ड, इट इज़ इम्बैलेंस्ड। एक इंसान लगातार अवेलेबल है, उसे प्रायोरिटाइज कर रहा है, इट्स लाइक गिविंग योर 100% एफर्ट्स, गिविंग योर 100% एनर्जी इन अ रिलेशनशिप। धीरे धीरे और सामने वाला उस चीज़ को वैल्यू नहीं कर रहा है, तो यू विल फील पेन, बिलीव मी, दिस इज वेरी पेनफुल। आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हैं, आपको अंदर में ऐसे लगेगा लाइक यू डोंट हैव एनी इम्पोर्टेंस, इट्स रियली वेरी पेनफुल। तो I'll say withdraw yourself and prioritize yourself, your needs, your time, your daily routine and what you want to do at the moment. क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट इक्वल बेसिस पे होना चाहिए। दो एवरीबडी सेज एंड आई ऑल्सो डू बिलीव दैट लव शुड बी अनकंडीशनल इन एनी रिलेशनशिप, बट फिर भी it should be reciprocating, and if it is not, then you should withdraw yourself little bit and give a priority to yourself. क्योंकि ऐसा कर तो दूसरे इंसान को ये रियलाइज कराना कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई काम नहीं है, आई वॉज गिविंग you the priority, I have a lot of other things to do, और ये आप देख सकते हैं, आप मतलब इट इज़ एप्लीकेबल टू एवरीवन, हम सबके साथ ऐसा होता है। आप जरा सोच के देखिए, अगर कोई एक फ्रेंड आपके लिए किसी भी टाइम अवेलेबल है, किसी भी टाइम आप जब भी कॉल करेंगे ही और शी इज़ अवेलेबल, या वो आपसे बात करना चाहता है, मिलना चाहता है, हमेशा अवेलेबल है, एंड आप उससे ये कह रहे हैं कि अच्छा लाइक आप इस मोमेंट पे काम कर रहे हैं एंड उसका कॉल आ रहा है, या फिर वो आपसे मिलने के लिए अवेलेबल है, या व्हाटएवर आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाह रहा है, एंड यू आर लाइक कि मतलब ठीक है ना, मैं इसका कॉल तो थोड़ी देर में भी ले सकता हूँ, पहले मैं ख़त्म कर लेता हूँ, एनी हाउ मतलब वो तो मेरा कॉल उठा ही लेगी या फिर वो तो मुझसे मिले जाएगी, मैं अपनी मीटिंग को पोस्टपोन कर देता हूँ या कर देती हूँ, क्योंकि इट्स नेचुरल। हमें लगता है कि जो चीज़ इतनी अबंडेंस में अवेलेबल है उसके लिए हम क्रेव क्यों करें। लेकिन जब कोई चीज़ लिमिटेड हो जाती है तो यू क्रेव फॉर इट, आपको लग रहा है कि अरे अपॉर्चुनिटी है, जस्ट एंड कैश इट, अदरवाइज यू माइट मिस इट, तो आपकी वो टॉप प्रायोरिटी हो जाती है।
इसलिए अपने आप को थोड़ा सा विड्रॉ कीजिए अगर आपको लग रहा है कि इम्बैलेंस है, सो दैट सामने वाला भी रियलाइज करे उस चीज को. It should be reciprocating and on equal proportion, and then both will enjoy and value the energy, the efforts, और सामने वाले के सेक्रीफाइसेस को, जो आपको मैं दिखाई भी नहीं दे रहा, आपको महसूस भी नहीं हो रहा है, वो हर वक्त आपके लिए कैसे छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस कर रहा है. सो जस्ट टू मेक रियलाइज दैट. और जब दो लोग इमोशनली कनेक्टेड होते हैं ना, और जब दोनों ही एक दूसरे के चीज़ों को वैल्यू करते हैं, टाइम को वैल्यू करते हैं, एफर्ट्स को वैल्यू करते हैं, और तो दोनों ही एक दूसरे की नीड्स का ख्याल रखते हैं, उनके रूटीन का ख्याल रखते हैं, और वो एक ऐसा शेड्यूल मेकआउट कर लेते हैं जिस पर वो दोनों इक्वल बेसिस पे, इक्वल इम्पोर्टेंस बेसिस पे एक दूसरे को टाइम देते हैं, एक दूसरे को प्रायोरिटाइज करते हैं, तो रिलेशन बहुत खूबसूरत हो जाता है. तो आई जस्ट विश अ रेसिप्रोकेशन, आई जस्ट विश इक्वल प्रायोरिटी इन अ रिलेशनशिप. आई जस्ट विश कि हम सब ब्लेस्ड हों ऐसे रिलेशनशिप्स में जहाँ पर हमें सामने वाला इतना इम्पोर्टेंस दे रहा है, और हम भी उसे रियलाइज करके इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपनी प्रायोरिटी पे रख रहे हैं. एंड मेरा डिस्क्लेमर है, ये मैंने उन रिलेशनशिप्स की बात की है जहाँ पर दो लोग म्यूचुअली कनेक्टेड है इमोशनल रिलेशनशिप में. इफ़ इट इज़ वन साइडेड, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज अगर आप एक इंसान से इमोशनली कनेक्टेड ही नहीं हैं और दूसरा इंसान आपके लिए अवेलेबल है, तो यू वुड नॉट फील इट, इट विल बी लाइक अ बर्डन. तो वो इंसान जो इमोशनली हर टाइम पे अवेलेबल है और दूसरा जिसको उससे इमोशनल कनेक्शन ही नहीं है, तो मैं कहूँगी कि जस्ट विड्रॉ योर सेल्फ एंड इन्वेस्ट योर इन एनर्जी देयर, जहाँ पर सामने वाला इंसान आपके इमोशंस को रिस्पेक्ट कर सके, या एटलीस्ट वो आपके इमोशंस को समझ सके, उसकी वैल्यू कर सके. तो आपके लिए कोई और पर्सन है, जस्ट लुक फॉर इट. तो फिर मिलूंगी एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार.